Assalamualaikum. How are you everyone? Hope you all are doing well. Let's start with our latest video lecture. Today our topic is getting started with MS Word. Section 1 Overview of MS Word Interface. सबसे पहले इसमें हमारे पास है टाइटल बार। टाइटल बार क्या करती है? पॉइंट आउट दी डॉक्यूमेंट नेम। ये है हमारी टाइटल बार। जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट का नेम लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। उसके बाद हमारे पास है रिबन। रिबन इट इज़ अ कमांड बार दैट ऑर्गेनाइजेज अ प्रोग्राम्स फीचर्स इनटू अ सीरीज ऑफ टैब्स एट द टॉप ऑफ स्क्रीन। रिबन में क्या होता है? डिफरेंट टैब्स होते हैं, जैसे होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सब हमारे टैब्स हैं। अब इन टैब्स में डिफरेंट कमांड्स हैं। जैसे होम टैब है, इसमें क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ऐड इन्स, ये सब इसके कमांड्स हैं। अब आगे हमारे पास है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में कौन-कौन सी है? इंसर्ट टैब में हमारे पास है पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सब इसकी कमांड है। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब में कौन-कौन सी कमांड्स हैं? टूल्स, पेन्स, टेंसिल्स, एडिट, कन्वर्ट, इंसर्ट, ये सब इसकी कमांड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में कौन-कौन सी कमांड्स हैं? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड, इसमें 2 कमांड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लेआउट टैब। लेआउट टैब में है पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज, ये 3 इसकी कमांड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब में कौन-कौन सी कमांड्स हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, रिसर्च, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये सब क्या हैं? इसकी कमांड्स हैं। आगे आता है हमारे पास मेलिंग्स। मेलिंग टैब्स में कौन-कौन सी हैं कमांड्स? क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स। नेक्स्ट टैब कौन सा है? रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में कौन-कौन सी कमांड्स हैं? प्रूफिंग, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमांड्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट, इंक, ये सब इसकी कमांड्स हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है व्यू टैब। व्यू टैब में कौन-कौन सी कमांड्स हैं? व्यूज, इमर्सिव, पेज मूवमेंट, शो, ज़ूम, विंडो, मैक्रोस, शेयर पॉइंट, ये सब इसकी कमांड्स हैं। अब हमारे पास आगे आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है? It gives you quick access to commonly used commands such as save, undo, redo and open. क्विक एक्सेस टूल बार को हम यूज़ करते हुए ईजिली एक्सेस कर सकते हैं इन कमांड्स को, जैसे कि यहाँ पे फाइल है, undo, redo और open, इनको हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया कौन सा होता है? जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है सारा, यहाँ हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं, इसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस बार। स्टेटस बार बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो इन MS वर्ड, ये है हमारी स्टेटस बार। ठीक है, ये है स्टेटस बार, जिसमें डिफरेंट बटन्स भी हैं, रीड मोड है, उसके बाद प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट, ये है हमारी स्टेटस बार में इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 2 क्रिएटिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? वर्ड में हम डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? फाइल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया है। यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, सेव is used to save document
document in document for a single name or single format। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं ताकि आपको ईज़िली नज़र आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेव एंड सेव एज। What is the difference between save and save as? Save is used to save a document with single name or single format. And what is save as? Save as is used to save a document with multiple names or multiple formats. यानी कि जब हम सेव को क्लिक करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट को सिंगल नेम के साथ सेव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेव एज होता है, जब हम सेव एज करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट को मल्टीपल नेम्स और मल्टीपल फॉर्मेट्स के साथ सेव कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करती हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेव किया डॉक्यूमेंट्स में। ये हमने इसको यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सेव एज करके देखते हैं। सेव एज किया हमने इसको और हम इसको एक डिफरेंट नेम देते हैं। यहाँ पे सपोज हम देते हैं सेव एज। सेव एज हमने इसको नेम दिया और हम इसको सेव कर देते हैं और ये हमारे पास हमारा सेकेंड डॉक्यूमेंट आ गया है सेव एज के नेम से। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि हम सेव एज से डॉक्यूमेंट को मल्टीपल नेम्स के साथ सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में आता है फाइल फॉर्मेट्स। फाइल के कितने फॉर्मेट्स होते हैं डॉक्यूमेंट में? वर्ड के डॉक्यूमेंट में फाइल के 2 फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है डॉट डॉक्स और एक होता है डॉट पीडीएफ। डॉट डॉक्स जो होता है, जब हम वर्ड में डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं तो वो डॉट डॉक्स के फॉर्मेट में सेव होता है। और उसके बाद जब पीडीएफ जो होता है वो होता है पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। पीडीएफ से हम ईज़िली डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और ये रीड करने के लिए भी यूज़ हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है बेसिक नेविगेशन का। बेसिक नेविगेशन में हमारे पास है स्क्रॉलिंग, जूमिंग और व्यू बटन्स। अच्छा, स्क्रॉलिंग ऐसे हम करते हैं, स्क्रॉल बार ये है हमारे पास, इससे हम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये है हमारी जूम स्लाइडर, ठीक है। हमने अपने डॉक्यूमेंट को ये, ठीक है, ये हो गया। अब हम वापस इसको 100 पे ले आते हैं, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया 100 पे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास व्यू बटन्स। व्यू बटन्स कौन से होते हैं? व्यू बटन्स हैं, जैसे ये है हमारे पास रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है और वेब लेआउट है। ये हैं हमारे व्यू बटन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। God bless all of you. If you have any questions, please leave a comment below. Don't forget to like and subscribe. Thank you and Allah Hafiz.